हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्या हुआ जब उसने अपने सच्चे प्यार को धोखा दिया। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति: आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा होता कि मैं इस गवार से पीछा छुटा सकूं। तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि खाना खाओगी अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता। ऐसी लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह रोज़ बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का: अरे तुमसे मैं तो कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की: शादी के दिन में आई थी तो तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का: खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की: तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का: चलाकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते तो ये इसका भूत 2 दिन में उतर जाता, समझे। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे हैं तुम्हारे। बुरा बस कहती हो शादी के बाद। लड़की: हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का: ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेके आना, मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं।
हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गुआर के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ कहने हैं, मैं लेके आऊँगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेले चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। डायरी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे, जो उसके घरवालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूँगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसीलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इसका नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटे की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर में है, जो मैंने इसीलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटे के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर थे, जहां मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के
अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी हों, तब आपको महसूस होगा माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक़ में दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जागी तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती से पहले पत्नी गले लगकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग, दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति, पागल। दुल्हन, आपके सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहाँ से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 शख्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। कैसा लगा ये प्रसंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की कहानी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। माँ बाप हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा ही हमारे भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए।